हरे कृष्णा, राधे राधे। एक प्रार्थना अपने कान्हा के श्री चरणों में। सुनो कान्हा, आप तो रोज मेरी बात सुनते हो, कभी अपनी बात भी सुनाया करो। मैं घंटों बिना पलक झपकाए आपकी बातें सुनती रहूं, कभी ऐसा समय भी लाया करो। मांगती हूं मैं आपसे बहुत कुछ, पर कान्हा कभी कोई सेवा तुम भी बताया करो। रोज दर्शन तुम्हारे करती हूं तस्वीर में, कभी तस्वीर से बाहर आकर इस दासी को गले भी लगाया करो। कभी तो मेरे पास आया करो, कभी तो दर्श दिखाया करो, कभी तो इस दिल की प्यास बुझाया करो। बोलो बांके बिहारी लाल की जय, मोर मुकुट बंसी वाले की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय। किस किस की ये प्रार्थना है अभी कमेंट करके मुझे बताओ। देखो एक बात बताऊं, भक्ति की डोरी दिखती नहीं पर मजबूत बहुत होती है, और इतनी मजबूत होती है कि वो भगवान को बांध लेती है ना। और ये बिल्कुल सच है। हमारे कान्हा जिन्होंने छोटी उंगली पर गोवर्धन पर्वत को उठा लिया, वो मैया के प्रेम में ओखली से बंध गए, है ना। और हमें ऐसे बहुत से भक्तों के चरित्रों का वर्णन मिलता है जिससे वाकई ये पता चलता है कि भगवान प्रेम में कैसे बंध जाते हैं। और आज इसी वीडियो में आपको ऐसी ही एक भक्त जनाबाई के जीवन का प्रसंग बताती हूँ। उनकी इतनी अद्भुत भक्ति थी कि भगवान स्वयं उनके लिए चक्की चलाने आते थे। उनका जीवन प्रसंग शुरू करने से पहले एक बात बताती हूँ। देखो, पद्म पुराण में भगवान ने एक समय नारद जी को कहा, नारद, ना तो मैं बैकुंठ में निवास करता हूं, ना योगियों के हृदय में, पर मेरे भक्त जहां मेरा गुणगान करते हैं मैं तो वहीं वास करता हूं। और ये बात वो अपनी हर लीला में साफ साफ सबको बता देते हैं। और इसीलिए मैं हमेशा कहती हूं कि भक्तों के जीवन का चरित्र सुनते रहो, ये हम सब के लिए प्रेरणा सूत्र होता है। और आज हम भक्त जनाबाई के जीवन की कुछ घटनाओं का आनंद लेते हैं। भक्त जनाबाई को महाराष्ट्र में एक भक्त कवित्री के रूप में जानते हैं। वो बहुत सुंदर कविताएं कहा करती थी। उनका जन्म गोदावरी तट पर गंगा खेड़ा में एक शूद्र कुल में हुआ था। इनके पिता का नाम दमा और माता का नाम करुणा था। जनाबाई के जो पिता थे वो तेली थे, तेल निकालने का काम करते थे, और उनकी माता बचपन में ही उनका स्वर्गवास हो गया था। एक समय जनाबाई अपने पिता के साथ पंढरपुर की यात्रा पर आई। पंढरपुर में जब जनाबाई ने विठल देव के दर्शन किए तो उनके मन में भगवान की भक्ति जागृत हो गई। थोड़े दिनों तक जनाबाई रोज ठाकुर जी के दर्शन करने जाती, और नामदेव जी भी ना वहीं थे, है ना। तो नामदेव जी का घर जो पंढरपुर में मंदिर था उसके बहुत पास था। अब वो नामदेव जी के भजन सुनती, और संत नामदेव जी विठलनाथ भगवान के सामने जब भजन गाते, कीर्तन करते, पैरों में घुंघरू बांधकर जब ना नाचते थे, तो चारों ओर भक्ति रस ऐसा होता था कि बस उसकी नदियां बह रही हैं। जनाबाई के पिता ने जब कहा कि बेटी कल हम अपने गांव वापस जाएंगे, तो जनाबाई ने बोला कि नहीं पिताजी, अभी तक मेरा मन विठलनाथ के दर्शनों से भरा नहीं है, मैं यहीं रहना चाहती हूं, मैं वापस नहीं जाना चाहती। अब नामदेव के प्रति जनाबाई की अपार श्रद्धा थी। अब जब जनाबाई गांव जाने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं हुई, बहुत कहने के बाद, बहुत समझाने के बाद भी, तब उनके पिता ने क्या कहा कि उन्होंने सोचा कि चलो मैं संत नामदेव जी से बात करता हूँ। और वो संत नामदेव जी के पास पहुंचे और बोले कि आपकी सेवा के लिए मैं जनाबाई को यही छोड़ जाता हूँ। ये मंदिर में पूजा अर्चना में आपकी सहायता करेगी, मंदिर में साफ सफाई कर दिया करेगी, घर के काम वगैरह कर देगी। और उसके पिता ने बोला कि भाई इसके मन में तो विठलनाथ के प्रति भक्ति है, वो जागृत हो गई है, और ये मेरे साथ अब गांव वापस नहीं जाना चाहती। अब नामदेव जी थे, वो तो बहुत सिद्ध संत थे। उन्होंने ध्यान किया तो उन्हें पता चला कि द्वापर में जब कृष्ण अवतार हुआ था तो ये जो जनाबाई है ये कुब्जा थी, जिस पर कृष्ण की कृपा हुई थी।
और पूर्व जन्म के संस्कारों के कारण ही इसमें भक्ति जागृत हुई है। तो उन्होंने जनाबाई को वहीं रखने के लिए वो तैयार हो गए। मतलब कितनी सुंदर बात है कि जो पहले जन्म में कुब्जा थी वो कलयुग में जनाबाई के रूप में उन्होंने जन्म लिया। अब नामदेव जी ने जनाबाई को दीक्षा दी ताकि उनका मन भक्ति में रम सके। जनाबाई नामदेव जी के घर में ही रहने लगी तथा भगवान विठलनाथ की भक्ति करने लगी। जब वो कुछ बड़ी हुई तो उन्होंने नामदेव जी के घर के सामने ही अपनी एक अलग रहने की व्यवस्था कर ली और वहीं वो भक्ति में लगी रहती थी। जनाबाई भगवान विठल की अनन्य भक्त थी। उन्होंने भगवान को गौ माता और स्वयं को बछड़ा माना हुआ था कि जैसे एक गाय अपने बछड़े को दुलार करती है, वो यही मानती थी कि विठलनाथ मेरे को ऐसे ही दुलार करते हैं। जनाबाई को जब भी काम से फुर्सत मिलती थी वो घर के सामने मंदिर में जाकर भगवान का रूप निहारती रहती थी। रात को मंदिर में जब सब लोग चले जाते थे तब एकांत में मंदिर में भगवान के साथ हंसती, बात करती, गाती और कभी कभी तो इतना उनको भाव आ जाता था कि वो नृत्य करने लगती थी जोर जोर से। जनाबाई नामदेव जी के घर में जो काम वगैरह होते ना उनमें मदद करती थी। पानी भरना, झाड़ू लगाना, बर्तन मांजना, कपड़े धोना, चक्की चलाना, ये सब काम उनके थे। और हर काम करते समय वो भगवान नाम का कीर्तन करती रहती थी। यही चीज पता है हम सबको करनी चाहिए। एक जनाबाई की स्टोरी से आप पूरी सुनोगे ना, उसके बाद मैं बता रही हूँ, अगर कुछ सीख सकते हो तो सिर्फ इतना सीख लो कि हम अपनी गृहस्थी में रह के चाहे एक्स्ट्रा समय निकाल पाए या ना निकाल पाए, बस हर समय जो भी काम आप कर रहे हो, चाहे ऑफिस में काम कर रहे हो, घर में खाना बना रहे हो, कपड़े धो रहे हो, बर्तन मांज रहे हो, जो भी काम कर रहे हो, हर समय मन में भगवान का नाम लेते रहो, लेते रहो, लेते रहो। जनाबाई ने सबसे सुंदर बात हम सबको ये सिखाई है। अच्छा, जनाबाई के मन में कितना प्रेम था, वो ये सोचती थी कि मैं भगवान के भक्त के घर में काम कर रही हूं तो इससे मेरी भागवत सेवा भी हो जाएगी, है ना, ये उनका भाव था। अब मैं आपको जनाबाई के जीवन की कुछ घटनाएं बताती हूँ, बहुत सुंदर प्रसंग है। एक बार क्या हुआ, नामदेव जी के घर में हमेशा भगवान का भजन कीर्तन होता था। भक्ति की ऐसी सरिता बहती थी कि क्या ही कहा जाए। एक बार एकादशी के दिन नामदेव जी के यहाँ भक्त मंडली जमा हुई, क्योंकि एकादशी कीर्तन का तो देखो विशेष महत्व होता है। पूरी रात भगवान विठल का नाम कीर्तन चलता रहा। अब दिन भर व्रत के चलते जनाबाई ने कुछ भी अन्न जल कुछ भी ग्रहण नहीं किया था। भक्त जन कीर्तन करते रहे और जनाबाई एक कोने में बैठकर प्रेम अश्रु बहाती रही, क्योंकि भाव तो उनके मन में भी आ रहा था। देर रात भजन संध्या का विराम हुआ। जैसे जब भजन संध्या का विराम हुआ तो जनाबाई अपने घर लौट आई। पूरी रात की थकान थी और कुछ खाया भी नहीं था, तो जो थोड़ा सा समय उन्हें मिला वो जाके अपने घर में लेटी और लेटते उनकी आंख लग गई। और अगले दिन सुबह जब वो उठी तो उनको उठने में बहुत देर हो चुकी थी, सूर्योदय हो चुका था। अब वो एकदम हड़बड़ा के उठी और उठ के बैठ गई। जो भी अपने रोज के फ्रेश वगैरह होने के काम होते वो उन्होंने फटाफट किया और भक्त शिरोमणि नामदेव जी के घर फटाक से पहुंच गई। अब फटाफट उन्होंने झाड़ू लगाई, बर्तन मांजे, कपड़े धोने के लिए वो चंद्रभागा नदी के किनारे पे पहुंच गई। क्या होता है, कई बार जब हम बहुत हड़बड़ी में होते हैं ना तो काम हमें और ज्यादा लगते हैं। एक हमारा रूटीन बना होता है कि भाई ये करना है, इस समय तक ये करना है, इस समय तक ये करना है, बट उस दिन थोड़ी सी लेट आंख खुलने से ही सारे का सारा उनका जो शेड्यूल था पूरा गड़बड़ा गया। अब कपड़े धोते धोते तभी जनाबाई को एकदम याद आया कि भाई नामदेव जी का एक बहुत जरूरी काम करना है और अगर ये काम मैंने अभी नहीं किया तो नामदेव जी को बहुत परेशानी होगी। अब भक्त के किसी काम में परेशान होना ये तो देखो सेवक के लिए सबसे दुख की बात होती है। और अब वो करे क्या, क्योंकि कपड़े धोने के लिए उन्होंने डुबो दिए थे। अब वो कपड़ों को ऐसे नदी के तट पे छोड़ के तो जा नहीं सकती थी और ऐसे गीले कपड़ों को उठा के वापस भी नहीं ले जा सकती थी। अब वो करे तो करे क्या। अब जनाबाई का हृदय अपने आराध्य के लिए पूरी व्यवस्था नहीं कर पाने के बोझ से बहुत भर आया था। उनको ऐसा लग रहा था कि मैं क्या कर दूं, है ना। और देखो हमारे ठाकुर को भक्त के मन की पीड़ा उन तक तो बहुत ही जल्दी पहुंच जाती है। वो तत्काल कोई ना कोई कर ही देते हैं काम को।
जनाबाई चिंता में बैठी थी कि तभी वहां पर एक वृद्ध महिला आई। अब उन्होंने पूछा कि क्या हुआ क्यारी, तू क्यों चिंता में बैठी हुई है। अब जनाबाई तो थोड़ा बहुत परेशान भी थी, तो उन्होंने सारी बात उन वृद्ध अम्मा को बता दी। अम्मा देखो ऐसे ऐसे हो गया और मुझे जाना नामदेव जी, अगर मैं नहीं करूंगी तो नामदेव जी को बहुत परेशानी होगी। तो वो जो वृद्ध अम्मा थी उन्होंने बोला अच्छा अच्छा तुम परेशानी मत लो, जाओ तुम नामदेव जी का काम कर कर आओ, तब तक मैं तुम्हारे कपड़े धो दूंगी। अब जनाबाई को तो जैसे संजीवनी मिल गई हो, नए प्राण मिल गए हो। उन्होंने कहा माता तुम कपड़े मत धोना, बस यहाँ इनकी देखभाल कर लो कि कहीं कोई कपड़े गीले उठा के न ले जाए, और मैं फटाक से जाती हूँ और काम करके तुरंत ही लौट आती हूँ। अब जनाबाई को इतना भी समय नहीं था कि वो सोचती कि भाई ये वृद्ध अम्मा कौन है, कहाँ से आई है, मुझे जानती नहीं थी, और फिर उन्होंने इतनी आसानी से मेरे मन की जो बात थी उसको कैसे जान लिया, कैसे बोल दिया। भाई क्योंकि अनजान व्यक्ति से बोलना भी तो एक वो होता है ना, और वो खुद इतनी वृद्धा लग रही थी। अब उनको कुछ तो समझ नहीं थी, उनका तो पूरा ध्यान नामदेव जी के काम पे था। वो तुरंत भागी घर की और नामदेव जी का काम किया और फटाक से वापस लौट आई। उन्होंने क्या देखा कि भाई वृद्धा जा रही थी और सारे कपड़े धुल चुके थे और सूखने के लिए टंग चुके थे। अब वो सोच रही है कि भाई मैं तो इतनी सी जल्दी से गई थी और जल्दी से वापस लौट आई, कपड़े धुल भी गए, सूख भी गए, और वो सारा काम इतनी जल्दी कैसे हो गया। अब जनाबाई तुरंत उस वृद्धा के पीछे भाग गई, क्योंकि वो वृद्धा तो जा रही थी ना काम खत्म करके, और उन्हें रोकने की कोशिश की, आवाज लेने लगी। तभी जनाबाई को ठोकर लगी और वो थोड़ा सा गिर गई, और एकदम ही उन्होंने जैसे मुंह उठा के देखा तो वो जो वृद्धा थी, जो अभी जाती दिख रही थी, वो कहीं भी नहीं थी। भाई एक सीधा रास्ता सामने से जा रहा है, अगर कोई आगे जाएगा तो जाता तो दिखेगा ना, बट वहां कोई भी नहीं था, और वो तो ऐसे जैसे एकदम गायब हो गई हूं। गीली मिट्टी पर उनके पैरों के निशान बने हुए थे। अब जनाबाई को तो कुछ बात समझ नहीं आ रही थी। जनाबाई वापस घर लौटी। भक्त नामदेव जी के वहां पे मंडली सी जमा थी और भक्त भी बैठे हुए थे। अब जनाबाई इतनी हैरान परेशान थी, तो नामदेव जी ने पूछा भाई क्या हो गया। तो उन्होंने जो घटना थी सारी की सारी नामदेव जी को बता दी। सभी ने नदी के घाट पे आके उन पैरों के निशानों के दर्शन किए। भक्त नामदेव जी लीलामय की लीला समझ गए थे और प्रेम में मग्न होकर बोले, जना तू बड़ भागनी है, भगवान ने तुझ पर बड़ी कृपा करी। वो कोई मामूली वृद्धा नहीं थी, वो तो हमारे साक्षात नारायण थे, जो तेरे प्रेम के लिए बिना बुलाए ही तेरे काम में हाथ बटाने के लिए आ गए। अब जब जनाबाई ने नामदेव जी की ये बात सुनी, वो बहुत जोर जोर से रोने लग गई, और उनको पता रोना क्यों आ रहा था कि मेरी वजह से भगवान को कष्ट हुआ, मेरे भगवान ने अपने कोमल कोमल हाथों से कपड़े धोए भगवान, और वो खुद को ही कोसने लगी। और इस घटना के बाद से जनाबाई की ऐसी दशा हो गई कि वो भक्ति में और ज्यादा डूब गई। वो भक्ति में इतनी लीन हो गई थी कि उनके रोम रोम से हर समय बस भगवान के पवित्र नामों का जाप ही होता रहता था। और उस दिन के बाद से तो देखो ऐसा हो गया था कि घर के काम काज करते करते जनाबाई इतनी ज्यादा भक्ति में डूब जाती थी कि उनको काम का तो ध्यान ही नहीं रहता था। और हमारे नटखट नागर प्रभु विठल ऐसे ही समय के जैसे प्रतीक्षा में बैठे रहते हो। जैसे ही जनाबाई भक्ति और प्रेम में अपनी सुध-बुध खोती थी, भगवान आकर उनकी जगह काम करने लगते थे। कभी वो चक्की पीस देते थे, कभी कुछ दूसरे काम कर देते थे। जब जनाबाई का भाव खत्म होता था और एकदम वो जैसे होश में आती थी, तो उन्हें दिखता था कि अरे ये काम तो हो चुका है ना। इन्हीं घटनाओं का वर्णन करते हुए मराठी कवियों ने लिखा है, जनी संग दलीले, यानी करुणामयी प्रभु जनाबाई के साथ चक्की पीसते थे। खुद इमेजिन करो, क्या वो समय रहता। मैं तो कहती प्रभु कभी मौका दो और हमें जनाबाई के घर ही नौकरी पे लगवा दो, कभी तो ऐसा हमारे साथ भी हो। जिस भी क्षण मनुष्य भगवान का पूर्ण आश्रय ले लेता है ना, उसी क्षण परमेश्वर उसकी रक्षा का भार अपने ऊपर ले लेते हैं। बस वो समर्पण का भाव होना चाहिए। अभी हम कहाँ गलती कर रहे हैं, हम वो समर्पण, हम कहते हैं हमें भगवान पे विश्वास है, प्रेम है, भक्ति है, बट जब समय आता है ना तो हम उस चीज से हट जाते हैं। देखो भगवान ने एक बहुत सुंदर बात कही है, अपने भक्तों का एकमात्र आश्रय मैं हूं,
इसलिए अपने साधु स्वभाव भक्तों को छोड़कर मैं ना तो अपने आप को चाहता हूं और ना अपनी अर्धांगिनी विनाश रहित लक्ष्मी को। तो अब ये सारे शब्द भगवान ने स्वयं कहे हैं, तो अब इन चीजों को समझ लो। जब भगवान भक्त को इतना प्यार करते हैं तो और क्या चाहिए, है ना। तो इसीलिए अभी भी समय है, विश्वास प्रेम भक्ति को बढ़ाओ, सिर्फ यही काम आएगी, बाद में और कुछ नहीं आएगा, बैंक बैलेंस सब यही रखा रह जाएगा। बाद में पता है, बड़ी सुंदर बात किसी ने कही है कि अपनी वसीयत बनाओगे ना तो आप एक सबसे खूबसूरत चीज देखोगे कि आप जितनी चीजें जोड़ रहे हो, जिनके लिए मेहनत कर रहे हो, उन सभी के अधिकारी दूसरे जने हैं, आप ही को अंत में कुछ नहीं मिलेगा। और ये बात आप जानते हो, तभी आप वसीयत बनाते हो, मेरा घर इसको दे देना, मेरी गाड़ी इसको दे देना, आप ये बात जानते हो, है ना। तो अभी भी समय है, समझ लो। अब जनाबाई के जीवन की कुछ और घटनाएं भी बताती हूं। एक दिन क्या हुआ, श्री विठल देव जी के मंदिर में उनके गले का एक रत्न, बहुत बहुमूल्य रत्न चोरी हो गया। अब सब चोर को ढूंढने में लगे हुए थे। तो वो कलयुग में क्या होता है, लोगों को है ना सही चीज की जगह गलत चीज जरा ज्यादा दिखती है। अब पुजारियों को जनाबाई पे शक हुआ, क्योंकि मंदिर में सबसे ज्यादा आना जाना जनाबाई का ही लगा हुआ था। भाई क्या था, जनाबाई बगल में ही रहती थी, है ना, उनका बिल्कुल मंदिर के पास ही घर था। और जैसे ही जनाबाई को समय मिलता था ना, उनमें इतना भक्ति का प्रेमावेश था ना कि जैसे उनको थोड़ा सा भी समय मिलता था ना, वो श्री विठल नाथ जी के दर्शन करने के लिए मंदिर के बाहर आके खड़ी हो जाती, मंदिर में चली जाती थी। और रात को भी ऐसा होता था कि कितने कितने समय तक वो बस खड़ी ही हुई हैं। तो अब सब लोगों को लगा कि भाई जनाबाई इतना मंदिर में आती जाती है और गरीब तो ये है ही, और वो रत्न इतना बहुमूल्य था कि भाई जनाबाई ने उसको ले लिया होगा। अब सब लोगों ने जनाबाई को जब बोला तो जनाबाई ने शपथ खाई और बोला कि मैं विश्वास दिलाया, और कहा उन्होंने कि भाई मैं सोच भी नहीं सकती हूँ अपने विठल के आभूषण में हाथ भी लगाने का नहीं सोचती हूँ, लेना या चोरी करना तो बहुत ही दूर की बात है। पर उसकी बात को किसी ने भी नहीं माना। अब भगवान के आभूषण चुराना ये अपने आप में एक महा अपराध है, और ये कहकर सभी लोगों ने जनाबाई को सूली पर चढ़ाने का निश्चय कर लिया। मतलब इतनी बड़ी ज्यादा बात हो गई। अब सब लोग उसे पकड़ के चंद्रभागा नदी के तट पे ले गए। अब जनाबाई, क्योंकि एक भक्त के लिए दुख की बात क्या होती है, देखो मरने से भक्त नहीं डरता, वो तो तुम जब मर्जी ले लो, बस वो कहता है कि मतलब आरोप भी क्या लगा रहे हो कि मैं अपने प्रभु के, मतलब एक माँ को बोलो कि तुमने अपने बच्चे का कुछ चीज ली है, अरे भाई मैं अपने बच्चे की चीज क्यों लूंगी। और यही जनाबाई को लग रहा था। वो बड़ी विहल हो रही थी, और विहल होकर वो जोर जोर से विठल 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 जोर जोर से बोलने लगी। अब लोगों ने जो उनके गले में सूली का डाला था ना, रस्सी का फंदा सा जो होता है जिसको सूली बोलते हैं, वो डाला था, वो देखते ही देखते सबके सामने पिघलकर पानी हो गई। उस समय लोगों ने जाना कि भगवान के दरबार में जनाबाई का कितना ऊंचा स्थान है। और ये है भगवान का प्रेमानुबंध। मतलब भगवान ने आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है कि भाई अब अगर तू मुझे जितना प्यार करते ना, उससे ज्यादा प्यार मैं तुझे करता हूं। और ये चीज मैं हमेशा कहती हूँ, ऐसा नहीं कि सिर्फ हमें भगवान से प्यार है, कोई भी अगर सच्चे मन से भगवान का नाम भी लेता ना, भगवान उसको भी अपनी भक्ति देते हैं। कान्हा ने कहा है ना, तुम अपनी एक उंगली बढ़ाओ, तुम्हारा पूरा हाथ ना पकड़ लूं तो फिर कहना। अब एक और सुंदर प्रसंग बताती हूं। जनाबाई की एक पड़ोसन थी जो उनसे बहुत ईर्ष्या करती थी। कलयुग में देखो ये होना स्वाभाविक बात है, जब हम सुनते तो हमें लगता है भक्त से कोई कैसे ईर्ष्या कर सकता है, बट आज के समय में भी होता है। एक जगह संकीर्तन हो रहा था, जो सुबह की संकीर्तन यात्रा निकलती है, अर्ली मॉर्निंग की जो होती है, और एक किसी ने पुलिस को फोन कर दिया और बोला कि ये मंडली हमें परेशान करती है और इनकी तेज आवाज की वजह से हम सो नहीं पाते। ये कलयुग ही इसी का नाम है। तो ऐसी ही उस समय में एक पड़ोसन थी जो हमारी जनाबाई से बहुत ईर्ष्या करती थी, और वो बहुत तेज स्वभाव की, लड़ाकी, बहुत चिढ़ने वाली वैसी सी लेडी थी। और जब जनाबाई भगवान का भजन गाती थी तो वो उसे बहुत भला बुरा कहती थी, क्या जोर जोर आवाज से चिल्लाती रहती है, ऐसे बहुत लड़ती थी उनसे। हमेशा जनाबाई से लड़ने का कोई ना कोई तरीका, कोई ना कोई वो ढूंढती ही रहती थी। अब क्या होता था उनके गांव में, जैसे पहले तो ईंधन का कोई और साधन नहीं होता था, वो गाय के
गोबर के जो कंडे होते हैं या उपले होते हैं वो बनाते थे। अब जनाबाई जब भी गाय के गोबर के कंडे थापती थी, है ना, वो उपले बनाती थी, तो मन में हमेशा विठल नाथ जी का नाम जाप करती रहती थी, जय विठल जय विठल जय विठल जय विठल। अब पड़ोसन कितना भी उसे भला बुरा बोल ले, पर जनाबाई के मन में कोई ऐसी वाली बात ही नहीं थी, है ना, और वो तो बस अपने काम में लगी रहती थी। एक बार उस पड़ोसन ने सोचा कि भाई इतनी गालियां देने पर भी ये बोलती तो कुछ है नहीं, तो उसने जनाबाई को परेशान करने के लिए एक नया ही आइडिया सोचा। उसने क्या किया कि जितने भी कंडे उपले जो जनाबाई ने बनाए थे, उस पड़ोसन ने उन सभी को चुरा लिया और कंडों को अपने घर ले जाकर रख लिया। अब यहाँ पे ईंधन की जब कमी हो गई तो जनाबाई ने उसे पकड़ लिया और कहा कि भाई ये तो मेरे कंडे हैं और इसको तुम चोरी करके कहां ले जा रही हो। तब पड़ोसन ने जो पड़ोसन थे उसने बोला ये कैसे तुम्हारे कंडे, ये तो मेरे कंडे हैं। अब दोनों में आपस में लड़ाई झगड़ा हो गया। पड़ोसन झूठ बोल रही थी, नोक झोंक हो गई, खूब कहा सुनी हो गई, भीड़ इकट्ठी हो गई। अब जब इतना शोर शराबा लड़ाई झगड़ा हो गया तो जो राजा के सैनिक थे उसने दोनों को पकड़ लिया और राजा के सामने ले गए। राजा के सामने भी पड़ोसन थी, वो अपनी बात पे अड़ी हुई थी, और जो झूठे लोग होते ना वो इतने कॉन्फिडेंस से झूठ बोलते हैं ना कि उनको पकड़ना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो अब वो जो पड़ोसन थी वो तो इतनी चिकनी चुपड़ी बात करके बोल रही थी कि भाई ये उपले तो मेरे हैं और ये जनाबाई तो झूठ कह रही है। अब राजा ने सोचा भाई न्याय कैसे किया जाए, क्योंकि देखो गोबर के उपले तो एक जैसे होते हैं, क्या तो आपने बनाए क्या तो मैंने बनाया, उसमें फर्क तो होता नहीं है। अब राजा ने एक बार तो सोचा कि भाई जनाबाई ठीक है ये भक्त है, क्योंकि वो सूली वाली बात तो सभी को पता थी, तो उन्होंने कहा कि भाई इसको मैं ना कुछ कंडे दे देता हूं अपने पास से। फिर उन्होंने सोचा भाई ये न्याय तो नहीं होगा, है ना, कि अब ये तो देखना ही चाहिए ना कि किसने चोरी की है। अब जब कंडों को उन्होंने देखा तो वो सभी एक जैसे ही लग रहे थे, न्याय करे तो करे कैसे। तब राजा ने जनाबाई से कहा कि भाई इसमें से तुम्हारे कंडे कौन से हैं, ये कैसे पहचान होगी, और ये तो बिल्कुल नहीं पता चल सकता कि इसमें पड़ोसन के कौन से और तुम्हारे कैसे हैं, तो सच बात कैसे पता चलेगी, कैसे पता चले कि झूठ कौन बोल रहा है। कोई निशानी तुम्हारे पास हो तो बताओ, ताकि पता चल जाए कि कौन से कंडे तुम्हारे और कौन से उसके हैं। तब जनाबाई ने कहा कि मेरे कंडों को थापने के वक्त मैं भगवान विठलनाथ का नाम लेती हूँ। मुझे पूरा विश्वास है कि मेरे जप के प्रताप से उन कंडों में कुछ ना कुछ तो नाम जाप का असर आया ही होगा, इसलिए आप अपने दाहिने कान के पास कंडों को रखकर शांत मन से सुनोगे तो आपको विठलनाथ का नाम कंडों में से सुनाई देगा। अब राजा ने कहा भाई ये क्या पॉसिबल है, तो अब एक सैनिक ने करके देखा, वाकई कंडों में से आ रहा था। राजा ने भी कंडों को अपने दाहिने कान के पास रखा तो उसे कंडों में से भगवान विठल का नाम विठल 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 ऐसे आवाज सुनाई दे रही थी। जिन कंडों में से भगवान का नाम सुनाई दे रहा था उन कंडों को अलग कर दिया गया और वो जनाबाई को सौंप दिए गए। अब पड़ोसन के कंडे अलग कर दिए गए। उस समय राजा को बड़ा गुस्सा आया और उन्होंने पड़ोसन को सजा दी। राजा ने भक्त जनाबाई की भक्ति को उसी समय पहचान लिया। पूरी सभा में भगवान की जय जयकार गूंजने लगी। भक्ति के चमत्कार को देखकर राजा जनाबाई के चरणों में गिर पड़े। ये है जनाबाई के जीवन के कुछ प्रसंग जो हमें बहुत ज्यादा प्रेरित करते हैं भगवान का नाम जाप करने के लिए। अच्छा, उनका अंत समय की बात बताऊं। नामदेव जी के साथ जनाबाई का कुछ परलौकिक संबंध था। संवत 1407 में नामदेव जी ने समाधि ली। उसी दिन उनके पीछे पीछे कीर्तन करती हुई जनाबाई भी विठल भगवान में विलीन हो गई। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम वपु एक, इनके पद वंदन किए नासत विघ्न अनेक। बोला जनाबाई की जय, नामदेव जी की जय, भक्त और भगवान की जय। एक बात गांठ बांध लो, जो कुछ भी मैंने खोया वो मेरी नादानी है और जो कुछ भी मैंने पाया वो मेरे कान्हा की मेहरबानी है। ये विश्वास समर्पण मन में पक्का कर लो। ना कृष्ण से पहले कुछ था ना कृष्ण के बाद कुछ है, सब कुछ कृष्ण ही कृष्ण है। मैं उम्मीद करती हूं भक्त जनाबाई के चरित्र ने
आपके शरीर में कुछ कंपन उत्पन्न किया होगा, आंखें कुछ नम हुई होगी, उनके जीवन से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, उनके इन सुंदर प्रसंगों ने आपके दिल को छुआ होगा। अगर आपका जवाब हाँ है तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो ताकि सबके मन में भक्ति पक्की हो सके। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। हरे कृष्णा।